बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव ऑफ कंटिन्यूस टेंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव ऑफ कंटिन्यूस टेंस के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं। पहले 3 रूल्स प्रेजेंट के लिए हैं और बाकी 2 रूल्स पास्ट के लिए हैं। सबसे पहले आइए पहले रूल के बारे में बात करते हैं। जो पहला रूल है जिसको हमने नंबर 7 दिया हुआ है वो सिंगुलर नाउन ही, शी और इट के लिए यूज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा सवालिया जुमला है, क्या वो ख़त लिख रहा है। इसको हम इंट्रोगेटिव ऑफ कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए इस तरह से लिखेंगे। पहले इज़ लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे। यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो का ही होगा। उसके बाद मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट का राइटिंग है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि अ लेटर है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, इज ही राइटिंग अ लेटर। सेकंड नंबर सेंटेंस जो है प्लूरल नाउन दे, वी और यू के लिए है। तो फॉर एग्जांपल हमारा सवालिया जुमला है, क्या वो खाना खा रहे हैं। तो इसको हम सवालिया जुमला इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हम आर लगाएंगे, फिर हम वो के बजाय दे लगाएंगे, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि ईट का ईटिंग है, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि मील है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, आर दे ईटिंग मील। ठीक है। थर्ड जो सेंटेंस है वो आई के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आई के लिए है। तो फॉर एग्जांपल हमारा सेंटेंस उर्दू में सवालिया जुमला कह रहा है कि क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ। तो इसके लिए ऐसा होगा कि पहले हम एम लगाएंगे, फिर हम आई लगाएंगे जो कि सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट का राइटिंग होगा, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि अ लेटर होगा। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, एम आई राइटिंग अ लेटर। ठीक है। तो ये तीनों जुमले प्रेजेंट के हो गए। अब आते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में जो रूल नंबर 10 है वो पहले कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और आई हो तो उसके लिए हम 10 रूल के रूल्स फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल है उर्दू में सवालिया जुमला है, क्या वो ख़त लिख रहा था। तो पहले हम वाज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट और आई में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो इसका ही होगा। उसके बाद मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि अ लेटर है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, वाज ही राइटिंग अ लेटर। अब आते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। तो रूल नंबर 11 जो है वो प्लूरल नाउन दे, वी और यू के लिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर एग्जांपल हमारा उर्दू में सेंटेंस है, सवालिया जुमला है कि क्या वो ख़त लिख रहे थे। तो पहले हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट होगा दे, वी और यू में से और प्लूरल नाउन में से वो लगाएंगे। यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो उसका दे होगा, फिर उसका मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे जो राइट का राइटिंग है, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि लेटर्स हैं। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, वर दे राइटिंग लेटर्स। ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और अपने रूल्स को देखते हैं। अच्छा, रूल नंबर 7 जो है वो कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन ही, शी और इट हो तो उसके लिए हम पहले इज लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही, शी या इट में से जो भी हो वो लिखेंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। ठीक है। आखिर में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। रूल नंबर 8 कहता है कि अगर प्लूरल नाउन वी, यू और दे हो तो पहले हम आर लगाएंगे, फिर हम प्लूरल नाउन वी, यू या दे में से जो भी हो वो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 9 कहता है कि अगर आई हो तो उसके लिए पहले उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हम एम लगाएंगे, फिर आई लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 10 और 11 जो हैं वो पास्ट के लिए हैं। तो ये कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन ही, शी, इट और आई हो
तो पहले हम वाज लगाएंगे, फिर सिंगुलर नाउन ही शी इट और आई में से जो भी सब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रूल नंबर 11 जो है वो प्लूरल नाउन वही यू और दे के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए पहले हम वर्ड लगाएंगे, फिर प्लूरल नाउन वही यू और दे में से जो भी सब्जेक्ट वो लगाएंगे, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये कहती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर्स टू मेंबर ऑफ ग्रुप सेपरेटली। जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली जो है इंडिकेट करते हैं या उनका हवाला देते हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट कहता है कि दे यूज सिंगुलर वर्ब, यानी वो सिंगुलर वर्ब यूज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल है हमारे ईच, आइदर एंड नाइदर, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो फॉर एग्जांपल हमारा यानी हमारे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवार्ड, यहाँ पर ईच ऑफ द मैन, यहाँ पर ईच की वजह से जो ईच ऑफ द मैन है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, क्योंकि उसके बाद जो है वर्ब आ रहा है और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आपको बात याद रखनी चाहिए, यह बात याद रखने की है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद डायरेक्ट जो है वो वर्ब आता है। ठीक है, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरीके से आइदर, दूसरा एग्जांपल है आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर आइदर ऑफ दीज रोड्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा एग्जांपल है नाइदर ऑफ एक्यूजेशन इज ट्रू। यहाँ पर नाइदर ऑफ एक्यूजेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है और ये नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल हमारा आ रहा है, फोर्थ हमारा सेंटेंस है द ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर। तो यहाँ पर जो है ईच अदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, लास्ट जो एग्जांपल है दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर। लास्ट एग्जांपल में दे ऑल गेव, अब जो दे ऑल जो यूज हो रहा है वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये बात याद रखने की है कि जब भी सब्जेक्ट की जगह पे ईच, आइदर, नाइदर इस्तेमाल हो और उसके बाद वर्ब आए तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो आज के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।